नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती Welcome to Tesla Music Universe. Bluetooth is ready to connect. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने डिस्कस किए थे राधा रानी की प्राकट्य लीला। अब राधा रानी की मल्टीपल प्राकट्य लीला इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग कल्पों में बनती है वो। कल्प मतलब अलग अलग महायुग में राधा रानी का जो प्राकट्य होता है अलग तरीके से होता है। भगवान जो है अनंत है, तो भगवान भी अपनी अपनी लीलाएं अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। और राधा रानी के प्राकट्य, बाकी गोवर्धन का प्राकट्य, तो आप देखोगे जितनी भी स्पिरिचुअल बॉडीज है जो गोलोक वृंदावन से आती है, जो वैकुंठ से आते हैं, तो इन सब का जो प्राकट्य होता है वो यू विल फाइंड मल्टीपल स्टोरीज, क्योंकि वो अलग अलग कल्प में बन रही होती है ये सारी लीलाएं। और रूप गोस्वामी जी जो है वो डायरेक्टली रूप मंजरी गोपी है, तो उनको पता है बिकॉज ही बिलोंग्स टू गोलोक। तो वहां पे वो राधा रानी की सखी बनकर हमेशा उनकी सेवा में रत रहते हैं। तो उनको पता होता है राधा रानी ने किस कल्प में कैसे प्रकट हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं। तो ही नोज मल्टीपल पास्ट टाइम्स, उसमें से कुछ कुछ उन्होंने शेयर किए हैं यहाँ पे। देखा जाए तो भगवान की लीलाएं इतनी अनंत है कि आप कितना भी बोलो, आप पूरी जिंदगी बोलते रहो तो भी वो लीलाएं खत्म ना हो। फिर भी आचार्यों ने हम पर थोड़ी सी कृपा करी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे साथ शेयर करके आगे चले गए। हमें थोड़ा थोड़ा उसमें से मिल जाता है और हमने उसको शहद का एक बूंद समझकर उसको ले लेना चाहिए। क्योंकि अनलिमिटेड महायुग होते हैं, अनलिमिटेड महायुगों में अनलिमिटेड टाइम्स राधा रानी प्रकट हुई होती है, कृष्ण प्रकट हुए होते हैं। और अनलिमिटेड टाइम्स अलग अलग तरीके यूज किए होते हैं उन्होंने। वो हमेशा सेम सेम जरूरी नहीं यूज करे। कृष्णा इज नोन फॉर हिज वैरायटी, तो वो अलग अलग तरीके यूज करते हैं। एंड दैट इज द रीजन आप देखो भागवतम में कभी टाइमलाइन नहीं सिखाई जाती, टाइमलाइन नहीं बताई जाती कि कब कौन सा पास टाइम हुआ था। क्योंकि ये सारे पास टाइम्स अलग अलग कल्प में से निकालकर भागवत में पूरी तरह रचना जो की थी श्री व्यास देव जी ने, वो उन्होंने अलग अलग कल्पों की रचना की थी। तो ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि अभी जिस मनवंतर में हम जी रहे हैं उसी मनवंतर की कथा हमें सुनाई दे।
हो सकता है पिछले अभी इतने 14 मनु होते हैं, उसमें से बहुत सारे मनु के टाइम पर अलग अलग कथा हुई है। पिछले मनु के टाइम का भी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं श्रील वासुदेव जी। वैवस्वत मनु चल रहा है, स्वयंभुआ मनु के टाइम का हमें कथा पता चल गई। अभी तो वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है, लेकिन हमें स्वयंभुआ मनु के टाइम की, जब उनकी बेटी देवहूति माता, उन्होंने करदमा मुनि से विवाह किया, तो वो पास टाइम श्रीमद् भागवतम में आता है। तो अगर कोई कहे कि अरे वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है, तो हमें सिर्फ इसी मनु के मनवंतर में इस इतने सारे जो महायुग चल रहे हैं अभी से, तो इसी 72 महायुग की कथा पता होनी चाहिए। इसके पीछे के महायुग की क्यों बता रहे हो? तो ऐसा नहीं होता। श्रील व्यासदेव इज इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा जो चूज करेंगे वो हमें सुनने के लिए मिलेगा। हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम चूज नहीं कर सकते कि मैंने ये सुनना है और मैंने वो नहीं सुनना है लीला। जितना कृष्णा शेयर करने की इच्छा रखेंगे, उतना ही हम तक पहुंचेगा। जो कृष्णा नहीं चाहते कि इस ब्रह्मांड में शेयर हो, उस ब्रह्मांड में शेयर हो जाए, तो किसी और ब्रह्मांड में किसी और लीला शेयर हो जाएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कृष्णाज विल। तो इसलिए जब भी हम राधा रानी का प्राकट्य सुनते हैं, कृष्ण का प्राकट्य सुनते हैं, तो हर बारी नए तरीके से इसलिए सुनना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कौन से मनवंतर की बात चल रही है, कौन से महायुग की बात चल रही है, कौन से कल्प की बात चल रही है। और जो भी चल रही होती है बात, वो अभी पैरेलली कहीं ना कहीं घटित हो रही होती है। इसलिए इसको इटर्नल पास्ट टाइम्स, नित्य पास्ट टाइम्स कहा जाता है। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि राधा रानी के प्राकट्य की और नॉर्मली जो कथा बताई जाती है, तो हमने दूसरी देखी थी कथा, जहाँ पे विंध्याचल पर्वत को इच्छा हो गई हिमालय को देखकर, कि हिमालय को दामाद में महादेव मिल गए, शिव जी मिल गए। और विंध्याचल पर्वत को लगा कि मेरा दामाद शिव जी से भी स्ट्रांग होना चाहिए, जो शिव जी को बैटल में हरा पाए। तो विंध्याचल ने अच्छे से, विंध्या पर्वत ने तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला। फिर ब्रह्मा जी सोचते कि महादेव को हराने वाले कौन है? कृष्ण ही है। अगर कृष्ण दामाद के रूप में चाहिए, तो राधा रानी को प्रकट होना पड़ेगा विंध्या के घर में, विंध्या पर्वत के घर में। तो ब्रह्मा जी ने राधा रानी को बहुत प्रे किया, तपस्या करी, राधा रानी प्रकट हो गई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि राधा रानी को कि आप विंध्या पर्वत के घर में बेटी बनकर जन्म लोगी क्या? मैं ऑलरेडी उसको वर दे के आ गया हूँ। तो राधा रानी बोला ठीक है, मैं कर लूंगी। ऐसे उन्होंने बोला। फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे, लेकिन राधा रानी तो कीर्तिदा के अलावा किसी के घर में जन्म लेती नहीं। वो हमेशा कीर्तिदा की बेटी बनकर ही जन्म लेती है। विंध्या की वाइफ तो कीर्तिदा है नहीं। तो कैसे सॉल्व होगा ये? तो फिर योग माया आई। योग माया ने क्या किया, कीर्तिदा के गर्भ में जो बेटी थी, वो ट्रांसफर कराई विंध्या पर्वत के वाइफ के गर्भ में। साथ साथ चंद्रावली थी राधा रानी की, ये जो थी विंध्या कीर्तिदा की जो इसकी देवर की वाइफ थी, तो उसके भी पेट से चंद्रावली को निकाला और विंध्या पर्वत के वाइफ के पेट में डाला। तो योग माया ने ये सारा किया, और यहाँ से राधा रानी और चंद्रावली दोनों विंध्या पर्वत के वाइफ के गर्भ से प्रकट हुए। अब जब उनका नामकरण चल रहा था, तो उससे पहले क्या हुआ, कृष्णा को मारने के लिए कृष्णा प्रकट हुए हैं, ये पता चल गया। तो कंस को तो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था कि कृष्णा प्रकट होने वाले हैं, कृष्णा प्रकट होने वाले हैं। तो कंस सो नहीं पा रहा था। और फिर जैसे ही योग माया प्रकट हुई, कृष्णा की जगह पर योग माया हाथ में आई, और उसने मारने की कोशिश की कंस ने। तो योग माया ने अनाउंस कर दिया कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है। लेकिन 8 शक्तियां और प्रकट हो चुकी है। इन 8 शक्तियों में से 2 शक्तियां ऐसी है, वो जिनसे विवाह करेगी, वो तुम्हें तुम्हारा काल बनकर आएगा और तुम्हारी मृत्यु कराएगा। और उन्होंने बोला कि इन 2 शक्तियों की विवाह जिससे भी होगा, वो राजेंद्र कहलाएगा। वो महादेव को बैटल में हराने वाला निकलेगा। तो कंस एम्बिशियस तो था ही, तो कंस को इच्छा होगी कि जो भी बेबीज जन्मी है, उनमें से कोई 2 है जिनसे विवाह करके मैं महादेव को हरा पाऊंगा। तो उसके अंदर इच्छा जागृत होगी कि मैं पता करता हूँ कौन सी 8 शक्तियां प्रकट हुई है। मैं अगर महादेव को हराने वाला बन गया, तो मैं आसानी से, ये जो वसुदेव का 8वां पुत्र मुझे मारने के लिए आ रहा है, वो विष्णु ही होगा, तो मैं उसको भी हरा पाऊंगा, क्योंकि महादेव को हरा सकता हूँ तो विष्णु को भी, क्योंकि महादेव को हराने वाले विष्णु है। तो मैं विष्णु जितना पावरफुल हो जाऊंगा। तो इस एम्बिशन के साथ फिर कंस ने क्या किया, पूतना को बोला कि सारी लड़कियां जो है उसको किडनैप करके लाओ, जो भी पिछले 2 दिन में जन्मी है,
लड़कियों को किडनैप करके लाओ और लड़कों को मार डालो। तो पूतना ने जहां जाती थी, अगर छोटे बेबीज बेटे मिल गए तो बेटों को मार डालना, छोटे छोटे बेबीज को, और लड़कियां मिल गई तो उनको किडनैप करना और कंस के महल में जाके छोड़ देना। तो ये वो कर रही थी कि रीच्ड विंध्या पर्वत, इतना दूर चली गई वो। वहां पे चली गई तो राधा रानी और चंद्रावली का नामकरण संस्कार चल रहा था। जैसे ही चल रहा था उसने देखा ये दो बहुत बड़ी शाइन कर रही है, छोटी छोटी बेबीज बहुत शाइन कर रहे हैं। उसको लगा ये 8 शक्तियों में से यही होगी 2 शक्तियां। ऐसे करके उसने दोनों को उठा लिया। दोनों को उठा लिया तो जाते 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 क्या हुआ, पीछे विंध्या पर्वत ने सारे ऋषि मुनियों को बोला, चलो चलो मंत्र पढ़ो, यज्ञ पढ़ो, मंत्र पढ़ो, यज्ञ पढ़ो। श्राप दिया पूतना को कि वो इन बेटियों को लेके नहीं जा पाएगी, वो बीच में ही वीक हो जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएगी। तो उसको मारने का श्राप चल रहा था। लेकिन वो थी भी खुद बड़ी पावरफुल, उसके पास भी ब्लैक मैजिक था। तो जाते जाते क्या हुआ, उसके हाथ भारी होने लग गए पूतना के। वो हवा से उड़ के जा रही थी, कंस तक, मथुरा तक जा रही थी उड़ते उड़ते, लेकिन उसके हाथ बहुत भारी हो गए। तो चंद्रावली नीचे ड्रॉप कर गया, उसके हाथ हाथ उसको पकड़ ही नहीं पाई बेबी को, तो वो बेबी गिर गई नीचे। अब वो चंद्रावली वहां से गिर गई नीचे। तो वो कहाँ चली गई, फिर भीष्मक राजा जो विदर्भ का राजा था, तो वहां पे उसको वो बेटी मिल गई भीष्मक राजा के पास। वो फिर आगे उड़ते चली गई, चली गई, चली गई। तो उसका राइट हैंड भी दर्द करने लग गया, फिर उसने राधा रानी को भी फेंक दिया नीचे, क्योंकि वो फिर फेंट भी हो गई थी। उसके बाद वो उस पे मृत्यु का मंत्र चलाया गया था, उसकी पूरी शक्ति खत्म कर रहे थे। फिर राधा रानी नीचे गिर गई। उसके बाद राधा रानी फिर वहां से जहां से भी गिरी थी, वहां से फिर पूर्णमासी देवी ऐसे वॉक करके जा रही थी, उनको मिली राधा रानी। उन्होंने उठाई और राधा रानी की जो नानी है, कीर्तिदा की माँ है, उसको पकड़ा दिया। कीर्तिदा की माँ को बोला कि तुम्हारे दामाद को बच्चा नहीं है ना, तो ये तुम्हारे दामाद को दे दो, मुझे मिली थी, ऐसे करके। और फिर ऐसे करके वृषभानु के पास ये राधा रानी आ गई। राधा रानी और कीर्तिदा का, राधा रानी और चंद्रावली का ऐसे प्राकट्य बताया गया है। फिर भीष्मक के पास जो चंद्रावली मिली थी 5 साल बाद, जामवन को बताया था विंध्या ने कि ढूंढो मेरी बेटियां कहाँ गिरी है, कहाँ मिली, क्या जंगल में कहीं थी क्या, वन में कहीं थी क्या। तो जामवंत तो विंध्या पर्वत और इसके बीच में, गोवर्धन के पर्वत के बीच में रहता था, वो हमेशा अप डाउन करता था। तो जामवंत को बहुत कुछ पता था। फिर जामवंत चला गया विदर्भ के राजा के यहाँ पे, भीष्मक को बोला कि जो बेबी गिरी थी वो तुम्हारे पास है? कहते हाँ जी मेरे पास है। कहते कि वो दे दो, वो विंध्या पर्वत की बेटी है। ऐसे करके चंद्रावली वापस आ गई विंध्या पर्वत के पास, लेकिन राधा रानी नहीं आई। राधा रानी ने व्रज तो छोड़ना ही नहीं था। तो राधा रानी इन सब वृषभानु और कीर्तिदा को छोड़ती नहीं है। तो वहां पे वो चली गई। ऐसे करके राधा रानी और चंद्रावली का प्राकट्य हमने पिछली बार देखा था। अब आज हम क्या करेंगे, अलग कल्प में राधा रानी अलग तरीके से प्रकट हुई थी। तो आपको ये कथा सुनकर पता चलेगा कि कितनी वैरायटी के साथ भगवान प्रकट होते हैं, अलग अलग वैरायटी के साथ। तो आपको जब ये समझ में आएगा ना कि भगवान किसी से बंधित नहीं है, हमने कहना कि राधा रानी ने हमेशा इसी तरीके से प्रकट होना चाहिए, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भगवान बंध जाएंगे। और जो भगवान का अगर बंध गए भगवान, तो भगवान का भगवत्व ही खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान कृष्णा हैज सुप्रीम फ्रीडम, हमारे पास इतना फुल फ्रीडम नहीं है, लेकिन कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। अगर सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अगर वो पूर्ण है तो उनके पास इंडिपेंडेंस जो फ्रीडम है वो भी पूर्ण होगा, स्वतंत्रता पूर्ण होगी, उनकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। उनको जैसे प्रकट होना है वो सारा पूर्ण आ जाता है, सुप्रीम हो जाता है। ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर, ही इज अ सुप्रीम क्रिएटर, ही इज अ सुप्रीम फ्रीडम होल्डर। तो सब कुछ ही कृष्णा के सुप्रीम लेवल पे होता है। तो हमने बोलना कि भगवान की यहाँ पे लीला ऐसी है तो ऐसी होनी चाहिए, ये भगवान को भगवत्व बांधने वाली बात हो गई, भगवान के हाथों से भगवत्व खींचने वाली बात हो गई। तो ऐसे नहीं होता कभी, ठीक है। तो आज हम राधा रानी की दूसरी प्राकट्य लीला पढ़ेंगे, जहाँ पे राधा रानी अलग तरीके से प्रकट हुई थी। तो ऐसे ही एक कल्प में क्या हुआ था, सूर्य भगवान थे। सूर्य भगवान सन गॉड जो है वो एक पोजिशन, वो कोई एक इंसान नहीं होता, हमेशा ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अ, एक महायुग खत्म होने के बाद
हमारा जो ब्रह्मांड होता है ना वो पूरा एनिहिलेट हो जाता है, विनाश पाता है। जैसे कलयुग के बाद सिर्फ पृथ्वी के ऊपर पानी के ऊपर नीचे हो जाता है, आग लग जाती है, और वापस सतयुग शुरू हो जाता है। तो कलयुग के बाद, हर कलयुग के बाद सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ऐसे ये हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। तो उसको कहते हैं एक पूरा महायुग खत्म होना। लेकिन एक कल्प खत्म होने में क्या कहते हैं, जब पूरा ही ब्रह्मांड पानी से भर जाता है, जब महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर ले लेते हैं, तब कहते हैं कि पूरा एक कल्प खत्म हुआ और दूसरा कल्प शुरू हो रहा है। सो इसलिए एक महायुग कितना होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग जब खत्म होते हैं तो कहते हैं कि एक महायुग खत्म हो गया। ऐसे महायुग, और कलयुग खत्म कैसे होता है, सिर्फ अर्थ वही के वही हिलेगी, सारी पानी, अर्थक्वेक्स आएंगे, वॉल्केनोज निकलेंगे, सारा पानी इधर उधर हो जाएगा और पूरी पृथ्वी पानी से भर जाएगी, बारिश भी बहुत आएगी, एंड ऐसे करके सारी जीवात्माएं अपना शरीर खो बैठेंगी। लेकिन उसके बाद जब सारी बिल्डिंग खत्म हो जाती है, सब कुछ पानी में मिक्स हो जाता है, सब पानी में चला जाता है, और फिर बहुत टाइम बाद पृथ्वी सूख जाती है, कृष्णा की कृपा से सूरज आ जाते हैं। सूर्य भगवान तब एक ही रहेंगे, ठीक है। तो जो सन गॉड है वो एक ही रहेंगे, क्योंकि सन उलट पलट नहीं हो रहा है, मून उलट पलट नहीं हो रहे, अर्थ जैसे जहाँ पे भी मनुष्य योनि है वहां सारी उलट पुलट हो रहे हैं। तो अंदर के प्लैनेट्स में सारे प्लैनेट्स आपस में ही ऐसे हिल रहे हैं और सब खत्म हो रहा है। तो इसको कहते हैं कलयुग खत्म होना, और फिर सूख जाता है। सूखने के बाद वापस सतयुग शुरू हो जाता है, तो सारी अर्थ फ्लैट होती है तब, और उपजाऊ जमीन हो जाती है, और फिर कृष्णा की कृपा से ब्रह्मा जी वापस क्रिएशन शुरू करते हैं, ढेर सारी ग्रीनरी हो जाती है, सबको वापस शरीर मिलना शुरू हो जाता है। ये हो गया एक तरीके का प्रलय। अब दूसरा प्रलय होता है जो महायुग खत्म होने के बाद, ऐसे पृथ्वी का प्रलय 72 टाइम्स हो जाएगा, तो 72 महायुग खत्म होंगे, तब जाके वापस एक बहुत बड़ा प्रलय आता है, जहां पे हमारे सारे छोटे छोटे जो ब्रह्मांड है उसके अंदर पानी भर जाता है, वो सारे फिर वापस महाविष्णु की बॉडी में चले जाते हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड में ही पानी भर जाता है, ऐसा नहीं कि अर्थ, अर्थ भी पानी में डूब जाएगी, सूरज भी पानी में डूब जाएगा, मून भी डूब जाएगा, सारे स्टार्स, सारे प्लैनेट्स, ऐसा कोई ग्रह नहीं होता, ऐसा कोई स्टार नहीं होता, सैटेलाइट नहीं होता, कुछ नहीं ऐसी चीज होती जो पानी में नहीं डूबती, सब कुछ पानी में चला जाता है। इसको कहते हैं महाप्रलय। तो महाप्रलय के वक्त ये पूरे ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के पेट में चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कल्प शुरू होता है, ठीक है जी। तो हम जो कथा कर रहे हैं वो अलग अलग कल्पों की कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी, आ रही है आइडिया, समझ में आ रहा है कि राधा रानी का प्राकट्य अलग अलग टाइम पे कैसे अलग अलग तरीके से होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में अभी भी? आ रहा है माता जी। तो आ रहा है समझ में? मैंने कोशिश तो बहुत हाँ। की आपको समझाने की कि कैसे प्रलय होता है और हर बारी कैसे चूज होता है। तो अब हम अलग कर रहे हैं। तो सूर्य देव जो होते हैं ना, महाप्रलय के बाद सूर्य देव की जो डेजिग्नेशन है, वो जो सिंहासन है, उस पे दूसरे आकर बैठ जाते हैं। जिसने भी सूर्य भगवान की बहुत अच्छे से तपस्या की होगी वो उस पोजीशन पे आके बैठेंगे। और अगर कोई उस लायक है ही नहीं, किसी ने अगर सूर्य भगवान की तपस्या बहुत अच्छे से करी ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर, स्वयं नारायण भगवान आके बैठ जाएंगे। तभी तो कृष्णा भगवत गीता में इस बार कहते हैं कि आई एम द सन इन ऑल द स्टार्स। क्यों कहते हैं मैं सूर्य, सारे तारों में मैं सूर्य हूँ? ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी कोई तपस्या करके सूर्य सूर्य देवता की इतनी अच्छे से तपस्या करने वाला कोई मिलता नहीं, एकदम हाई फाई तपस्वी, तो वो पोजीशन खाली नहीं रख सकते, वो सिंहासन खाली नहीं रख सकते, तो उस सिंहासन पे कृष्ण भगवान सीधे जाकर बैठ जाते हैं। सो वो एक पोजीशन है सूर्य भगवान की, ठीक है। वहां पे भगवान भी आके बैठ सकते हैं, या फिर सूर्य देवता का कोई टॉप मोस्ट डिवोटी भी बैठ सकता है। अभी क्या हुआ कि ये जो सूर्य देवता थे, इनका ना सूर्य देव थे भानु, तो इनका नाम ही भानु। तो उन्होंने एक बहुत कड़ी तपस्या करी श्री हरि की। आप सोचोगे श्री हरि मतलब डायरेक्टली कृष्णा, नहीं। कृष्णा से महाविष्णु निकलते हैं, कृष्णा से बलराम जी निकलते हैं, बलराम जी से
कौन कौन निकलता है? वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण संकर्षण से महाविष्णु निकलते हैं। तो कृष्णा महाविष्णु हो सकते हैं, महाविष्णु कृष्णा नहीं हो सकते। वैसे ही महाविष्णु से कौन निकलते हैं? गार्बोदाक्षय विष्णु निकलते हैं। तो कृष्णा गार्बोदाक्षय विष्णु बन सकते हैं, लेकिन गार्बोदाक्षय विष्णु कृष्णा नहीं बन सकते। ऐसे ही एक फॉर्मूला है जहाँ पे श्री हरि जो प्रकट होते हैं, तो श्री हरि जब हम बोलते हैं ना हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो हरि इज नॉट डायरेक्टली कृष्णा, इज ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। और श्री हरि का एक अलग से वैकुंठा प्लैनेट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वैकुंठ में एक वैकुंठा प्लैनेट है जिसको श्री हरि चलाते हैं, जिसके आराध्य दैवत ही श्री हरि है। तो उस श्री हरि की तपस्या जो है, कई सारे लोग आपको मिलेंगे ना गुरुवायूर टेम्पल में विष्णु की आराधना करते हैं, बालाजी टेम्पल में बालाजी की करते हैं। तो ये सब कृष्णा की ये है इनकारनेशन से, एक्सपांशन से। तो वैसे ही श्री हरि भी कृष्णा से ही निकले हुए भगवान है। तो ऐसे कह सकते हैं कि टोटली अलग नहीं है, तो सेम भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ओरिजिनल कृष्णा हमेशा ओरिजिनल ही रहेंगे। तो श्री हरि की तपस्या जो है वो भानु महाराज जो सूर्य देव की पोजीशन पे काम कर रहे थे उस दिन, उस पूरे मनवंतर में, तो उन्होंने बहुत तपस्या करी थी। बहुत सारा साल तक तपस्या करी थी उन्होंने श्री हरि की। और उनको क्या चाहिए था? उनको बस एक ही इच्छा थी कि गोलोकेश्वरी, गोलोकेश्वरी मतलब गोलोक की ईश्वरी। गोलोक की ईश्वरी कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी मेरी बेटी बनकर जन्म ले, इतनी इतनी सी ही इच्छा थी। इसके लिए वो बहुत सालों सालों तक तपस्या कर रहे थे सूर्य देवता, जिनका नाम था भानु। अभी भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे सूर्य को बेटी चाहिए और वो भी राधा रानी चाहिए, उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो ऑन अर्थली प्लैनेट क्या हुआ कि गोकुल में फिर एक गांव है जिसको कहा जाता है रावल। रावल पता है सबको? तो रावल है, तो वहां पे एक राजा है, उस राजा का नाम था महाभानु। तो वहां पे पूरे रावल को रूल करने वाले, गोकुल को रूल करने वाले महाभानु थे। महाभानु को 5 बेटे थे। 5 बेटे कौन से थे? चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। महाभानु को 3 बेटियां भी थी। और ये जो थे ना सारे बेटे, वो बहुत ज्यादा सोबर और सेल्फ कंट्रोल्ड थे। उनको अपने इंद्रियों पे बहुत कंट्रोल था। ऐसे जो भी मन में आए वैसे नहीं काम करते थे। इनका कैरेक्टर बहुत हाईली सुप्रीम। किसी का कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है उसका कैरेक्टर अच्छा, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता उसका कैरेक्टर बुरा, ऐसे भागवतम में कहा गया है। तो ये जो 5 बेटे थे महाभानु के, सुप्रीम कैरेक्टर के थे, क्योंकि उनको अपने इंद्रियों पे बहुत अच्छे से कंट्रोल था और बहुत सोबर थे और शुद्ध वैष्णव थे। शुद्ध वैष्णव मतलब हमेशा कृष्ण का नाम लेते थे। क्या रिपीट करना है? हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहते थे, तो शुद्ध वैष्णव थे। तो ये 5 भाइयों में से वृषभानु जो थे, वृषभानु को सिलेक्ट किया था कि वृषभानु जो है वो राजा बनेंगे। महाभानु के बाद वृषभानु राजा बनेंगे। उनका पूरा कैरेक्टर देखकर, उनका शौर्य देखकर वृषभानु सिलेक्ट हो चुके थे। तो वृषभानु राजा बनने वाले थे। अभी क्या हुआ कि वृषभानु जो थे वो और कोई नहीं, तो भानु थे, सूर्य देव थे। सूर्य देव वहां से प्रकट होके आ गए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी तपस्या की थी श्रीहरि की। श्रीहरि का इतना नाम लिया था, इतना ज्यादा नाम लिया था, श्रीहरि 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 श्रीहरि, कंटिन्यूअस जाप किया था उन्होंने। तो इतना जाप किया था कि श्रीहरि ने बोला पृथ्वी पे प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, फिर राधा रानी आपको पुत्री के रूप में मिल जाएगी। तो भानु जो महाराज थे, सूर्य देवता थे, वो प्रकट होके वृषभानु बनकर आ गए। तो राधा रानी के पिताजी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है जो नॉर्मल बस कोई बाबा जी है वैसे टाइप्स, ऐसा कुछ नहीं है। कि साक्षात सूर्य भगवान। तो साक्षात सूर्य भगवान वृषभानु के रूप में महाभानु के घर में जन्म लिया। और महाभानु ने वृषभानु को बोला कि मेरे बाद जो है वो राज्य आप चलाओगे।
सो वृषभानु का जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड था कि विल बिकम किंग। अभी वृषभानु ने क्या किया, राजा बनते हुए वृषभानु ने क्या किया, 100 राजसूय यज्ञ किए। राजसूय यज्ञ वो होता है जहाँ पे आपको पूरी पृथ्वी राजा समझने लगती है, लेकिन वृषभानु ने वैसे इंटेंशन से यज्ञ नहीं किया। राजसूय यज्ञ के अलग अलग आउटकम्स होते हैं, अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। तो जो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था, वहां पे कृष्णा ने युधिष्ठिर महाराज को बोला था कि तुम अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करो, तुम पूरे ब्रह्मांड को, वर्ल्ड को दिखा दो कि तुम सम्राट हो पूरी पृथ्वी के। तो तुम्हें ये प्रूव करना होगा, इसलिए तुम राजसूय यज्ञ करो, ऐसे करके युधिष्ठिर को बोला था। यहाँ पे जो वृषभानु जी ने 100 राजसूय यज्ञ किए, वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए किए, श्री हरि के प्रसन्नता के लिए किए। तो वो आने से, प्रकट होने से पहले भी श्री हरि के बड़े भक्त थे, प्रकट हुए उसके बाद भी श्री हरि के भक्त रहे, और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए राजसूय यज्ञ करते थे, और कोई उसके पीछे कारण ही नहीं था। उनको किसी को नहीं बताना था कि मैं पूरे अर्थ का राजा हूँ, मैं आपसे बेस्ट हूँ वगैरह, कुछ नहीं। जहां पे भी उनका घोड़ा जाता था, वहां पे वो सैनिक सिर्फ ये बोलते थे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए राजसूय यज्ञ किया जा रहा है, आपकी इच्छा हो तो उतना आप अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हो राजयज्ञ के लिए, राजसूय यज्ञ के लिए। देना है तो मर्जी है, नहीं देना तो भी कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे राज्य में चले जाएंगे। अब सबको चाहिए कि राजसूय यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है जहाँ पे साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होके सारे देवी देवता भी आते हैं, भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, तो उसमें हमारी तरफ से भी 4 दाने चले गए तो क्यों नहीं। तो सारे राज्य अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। तो ऐसे करके 100 राजसूय यज्ञ जो है वृषभानु ने करे। वृषभानु साक्षात सूर्य भगवान ही थे। उन्होंने ये सारे यज्ञ किए सिर्फ श्री हरि की प्रसन्नता के लिए। फिर इतनी सारी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे, भक्ति करते हो जैसे वैष्णव रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते। एक वैष्णव को रूल फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैष्णव रूल्स की पूजा करते हैं, वैष्णव को पता होता है कि वो अगर इंद्रियों को कंट्रोल करेगा तो उसका कैरेक्टर सुप्रीम बनेगा, और उसके कैरेक्टर से कृष्णा बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। तो वो कृष्णा को, वैष्णव का चरित्र शुद्ध होना चाहिए, इससे कृष्णा बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे। चैतन्य महाप्रभु अगर कोई ब्रह्मचारी बात करता था किसी लेडी से, तो भी बड़े परेशान हो जाते थे, बड़े गुस्सा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे, और वो स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे होने भी चाहिए। तो क्यों, कृष्णा इज शोइंग, कृष्णा दिखा रहे हैं कि ये वाले स्टैंडर्ड से जियोगे तो आप मुझे बहुत प्रसन्न करोगे। अगर स्टैंडर्ड आपने गिरा दिया थोड़ा सा नीचे, तो आप मेरे रोष का कारण बनोगे, मेरे गुस्से का कारण बनोगे। एंड देन कृष्णा मेक श्योर ऑल्सो कि कहीं ना कहीं से तकलीफ दे। अच्छे बेबीज को, बच्चों को थोड़ा सा माँ बाप जैसे थप्पड़ मारते हैं, वैसे कृष्णा भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर ना, थोड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले ही लेते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक डिवोटी थे, ब्रह्मचारी थे, उनसे बात करना ही छोड़ दिया था। उन्होंने कभी बात ही नहीं की, वो इतना रोया, इतना रोया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उससे बात ही नहीं करी। क्योंकि क्या, उसने जो एक लेडी भिक्षा दे रही थी, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख लिया था। तो इतना हाई स्टैंडर्ड था चैतन्य महाप्रभु का, और इतना मुश्किल है नहीं फॉलो करना, फॉलो करना चाहिए। जाहिर सी बात है, कृष्णा को पसंद है तो व्हाई नॉट, जो कृष्णा को पसंद है वो हमें पसंद है। तो वैष्णव होता है ना, वो सुप्रीम कैरेक्टर का इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है, और बहुत इजीली कंट्रोल करता है, उसको बहुत मेहनत करके कंट्रोल। और वैष्णव को रूल्स फॉलो करना बहुत पसंद होता है। तो ये जो वृषभानु महाराज थे, तो वृषभानु को रूल फॉलो करना, रेगुलेशंस फॉलो करना, रिलीजन फॉलो करना, बहुत धर्म का पालन करना, धर्म का पालन करना मतलब ही रूल को फॉलो करना होता है। जो शास्त्रों में रूल दिए हैं उसको फॉलो करना। तो वृषभानु फेमस थे कि सारे शास्त्रों के रूल्स फॉलो करने में वृषभानु का कोई कंपटीशन ही नहीं था। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिलीजियस रेगुलेशंस टू द पॉइंट फॉलो करते थे। तो सारे जितने भी राज्य के लोग थे वो कहते थे कि हमारे महाराज कितने ज्यादा राजाओं में से ऋषि हैं कि ये सारे रूल फॉलो करते हैं, हम भी इतना नहीं कर सकते जितने महाराज करते हैं। ऐसे करके वो विख्यात थे पूरे राज्य में, जस्ट बिकॉज ही फॉलोज रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो ऐसे करके फिर उन्होंने क्या किया कि अनदर, उसी टाइम पे क्या हुआ था
कि एक बहुत रिच ग्वाला ग्वाला थे, व्रज में बहुत ज्यादा रिच इन द सेंस बहुत ज्यादा श्रीमंत एक ग्वाले ग्वाले थे। और वो ग्वाले का नाम क्या था? बिंदु। तो ग्वाला इन द सेंस दे आर कॉल्ड एज बिंदु। बिंदु नाम था। वैश्य कम्युनिटी। वैश्य कम्युनिटी मतलब वो दही दूध वगैरह सब ऐसे बेचते थे। तो वो बहुत रिच मर्चेंट समझे जाते थे। रिच मर्चेंट इज जो बिजनेस करते हैं दूध का, दही का, पनीर का, शहद का। तो ये सारी चीजें बेचने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनका होता था। और गांव में ब्रज में सबसे ज्यादा रिच अगर कोई थे तो ये बिंदु थे। तो उनकी बीवी का नाम था मुखरा। तो मुखरा बिंदु हैड 5 sons एंड 3 daughters। 5 बेटे थे और 3 बेटियां थी। 5 बेटे थे भद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति, महाल, महाबला, महाकीर्ति और श्रीदामा। और 3 बेटियां थी। एक का नाम था भानुमुद्रा, दूसरी का नाम था कीर्तिमती और तीसरी का नाम था कीर्तिदा। तो कीर्तिदा ने किसके घर पे जन्म लिया था? बिंदु के। कीर्तिदा कौन है? इटरनली राधा रानी की माँ। तो कीर्तिदा किसके घर में जन्म लिया था? सबसे रिच मर्चेंट बिंदु थे उनके घर में। और राधा रानी के पिताजी जो है, जो साक्षात सूर्य भगवान है। तो आप समझो राधा रानी कितने रॉयल लीनेज से आती है, बहुत ज्यादा रॉयल फैमिली से आती है वो। तो वैसे बिंदु जो थे उनको जो बेटी हुई कीर्तिदा, तो कीर्तिदा को कलावती भी कहा जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि बिंदु भी सारी अपनी बेटियों के लिए रिश्ता देख रहे थे। और वहां पे वृषभानु जैसे महाराज बन गए तो उनके पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू किया। जितने भी रिश्ते आते थे वृषभानु उनको मना कर देते थे। लेकिन बिंदु और उनके जो पिताजी थे भानु, तो उनकी जब मुलाकात हुई तो इन्होंने बोला एक बार आप कीर्तिदा को देख लो, अगर सही लगा तो हम विवाह कर देंगे। तो वृषभानु जी ने इमीडिएटली कीर्तिदा को हाँ बोल दिया और कीर्तिदा और वृषभानु का विवाह हो गया। अब विवाह हुआ। कीर्तिदा वॉज वेरी पॉपुलर। वो इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कीर्तिदा अपनी ग्रेस और एलिगेंस के लिए। तो कीर्तिदा सबसे पॉपुलर किस लिए थी? उनका जो बर्ताव है वो बहुत जेंटल और बहुत पोलाइट था उनका। बात करने का तरीका बहुत शांत था उनका, बहुत ज्यादा वो सोबर थी। जैसे वृषभानु सोबर थे, इंद्रियों पे कंट्रोल था, वैसे ही कीर्तिदा उनसे भी ज्यादा शांत थी और बहुत ज्यादा एलिगेंट थी। उनके चलने में बोलने में एक ठहराव था। चलने में भी बहुत ज्यादा ठहराव था, ऐसे बहुत फास्ट दौड़ेगी नहीं बाकी लड़कियों की तरह। तो वो बचपन से ही बहुत ज्यादा ऐसे मच्योर लगती थी। तो कीर्तिदा को देख के वृषभानु जी ने बोला कि हाँ मुझे कीर्तिदा से विवाह करना है। तो वो देखते वक्त ऐसे चाइल्डिश नहीं लगती थी। तो कीर्तिदा और वृषभानु का विवाह हो गया। फिर इन्होंने बहुत सालों तक वेट किया, लेकिन इनको संतान ही ना हो। ना बेटा हो रहा है ना बेटी हो रही है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या भी करी, व्रत भी करने शुरू किए। दोनों दोनों मिलकर भूखे रहते थे, बहुत सारे व्रत करते थे, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था। फिर ये दोनों मिलकर सारे धाम घूमने के लिए चले गए। धाम घूम रहे हैं, फिर भी इनको कोई बच्चा मिल हो नहीं रहा है। उसके बाद दोनों ने मिलकर पूजा करना शुरू की दिन रात, फिर भी नहीं। तो उनको समझ में ना आया कि क्या है, भगवान क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे। अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने मन्नतें भी मांगी, लेकिन उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो बहुत साल चले गए उनके, तो उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन कीर्तिदा जो है, कीर्तिदा माता, उन्होंने बोला पति को, भानु को, कि मैंने आपको प्राप्त करने के लिए, मतलब पति प्राप्त करने के लिए मैंने कात्यायनी देवी का व्रत किया था। कात्यायनी देवी बहुत अच्छा पति प्राप्त करने में मदद करती है। तो गोपियां भी कात्यायनी देवी का व्रत करती है अच्छा पति प्राप्त करने के लिए। तो वैसे कीर्तिदा भी करती थी। वो कल्चर ही है, ब्रज में कल्चर है। आज भी बहुत सारी लड़कियां जो है कात्यायनी देवी का व्रत करती है। तो आप देखो मथुरा की जितनी भी लड़कियां होती है तो उनकी शादी उसी गांव में करा दी जाती है। गोकुल की लड़कियां हैं, ब्रज की लड़कियां हैं, कोशिश करते हैं वो लोग कि बाहर दूर दूर नहीं देंगे लड़कियों को, वही के वही गांव में वही के वही दी जाती है। वो कहते हैं कि ये सारी लड़कियां तो कृष्णा की है, ये सारी तो गोपियां है, ये तो कृष्णा की है, हम यहाँ से बाहर कैसे भेजें इनको। तो आपको बहुत कम लोग दिखाई देंगे जिनका विवाह ब्रज में वृंदावन के होते हैं लेकिन बाहर विवाह करते हैं। वो लड़कियां खुद भी बाहर किसी से विवाह नहीं करती।
कोशिश करते हैं वो लोग वही के वही। जितना तो मैंने भी देखा है, विटनेस किया है कि लोकल जितने भी लोग हैं ना, अपनी बेटी को बाहर नहीं देते। उनका बहुत स्ट्रांग फेथ है कि ये सारी जो है वो गोपियां हैं और कृष्ण की के लिए यहाँ पे प्रकट होके आती है। हमारे घर में तो बस ऐसी ही जन्म लेती है, लेकिन लड़कियों का बहुत अच्छे से मान सम्मान होता है और उनको आसपास वहीं पे विवाह करके वहीं पे उसी भूमि पर रखा जाता है, बाहर नहीं भेजते। बरसाना, स्पेशली बरसाना ऐसा गांव है जहाँ की लड़की उसी गांव में दी जाती है, वो बाहर के लड़के से शादी नहीं कराते। तो वैसे ही कीर्तिदा, तो वहां पर भी कल्चर है कात्यायनी देवी का व्रत करने का। तो कीर्तिदा ने कहा पति को कि मैंने कात्यायनी देवी से प्रे करके आपको प्राप्त किया, क्यों ना आप भी कात्यायनी देवी का व्रत करो, वो मुझे प्रसन्न होगी थी, आपको भी प्रसन्न, वो सब पे बहुत अच्छे से कृपा करती है, आप पे भी कृपा कर देगी, आप क्यों नहीं करते। फिर जो वृषभानु थे, ही स्टार्टेड वॉकिंग एंड गोवर्धन के यहाँ पे पहुंच गए। गोवर्धन के तले पे बैठकर उन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत शुरू किया। अब कात्यायनी देवी का व्रत शुरू किया तो उन्होंने शुरुआत में तो वो हर रोज कुछ ना कुछ खा लेते थे, लेकिन उन्होंने खाना छोड़ दिया धीरे धीरे। बहुत लंबे लंबे गैप के बाद खाना शुरू किया, सुबह का खाना, फिर शाम का खाना, दिन में कुछ नहीं खाना, फिर शाम का खाना गिव अप किया, फिर सिर्फ ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट। और ऐसा करते करते उन्होंने गैप बढ़ाना शुरू किया व्रत करते वक्त, और मौन व्रत धारण किया था। मौन व्रत मतलब किसी से भी बात ही नहीं करना, बिल्कुल भी बात नहीं करना। तो वो एक तो बात नहीं करते थे और साथ साथ व्रत करते थे। तो आपको मैं एक सीक्रेट बताऊंगी, जब भी आप एकादशी का व्रत करते हो ना, आप अगर किसी से बात नहीं करते, कल ही एकादशी है, अगर आप किसी से बात नहीं करोगे ना तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। जितना आप ज्यादा बात करते हो ना, तो हमारी जठर अग्नि ज्यादा तीव्र हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि एकादशी पे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हरि कथा करो तो भी चलती है, क्योंकि हरि कथा आप बोलते हो, कृष्ण के बारे में बोलते हो, तो आपका शरीर वैसे ही स्पिरिचुअलाइज हो रहा होता है, तो आपको जठर अग्नि परेशान नहीं करती। लेकिन आप जाप कर रहे हो तब भी आपका बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो रहा होता है, तो आपकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो रही होती है तब भी जठर अग्नि आपको परेशान नहीं करती। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी छोड़ के आप ऐसे इधर उधर की बातें करते हो, दिन भर बातें करते हो, तो बहुत ज्यादा भूख लगती है। फिर ऐसे दिन पे, एकादशी पे, लोगों को बार बार खाने का भी मन करता है। तो जिस दिन भी, जैसे निर्जला एकादशी जून में आती है, भीमा एकादशी होती है, निर्जल एकादशी उन डिवोटीज के लिए बहुत आसान होती है जो मौन व्रत धारण करते हैं और बहुत कम कम बात करते हैं, जितना जरूरी है उतना ही बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए निर्जला एकादशी इजी होती है, और जो ज्यादा बात करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसलिए आप देखो, ध्रुव महाराज जब जंगल में गए थे, नारद मुनि से थोड़ी सी बात कर ली, उसके बाद 6 महीने तक ध्रुव महाराज ने किसी से बात नहीं करी थी। और ध्रुव महाराज ने भी ऐसे ही भूखे रहकर ही 6 महीने व्रत किया था। सूखे पत्ते खाते थे, जड़ी बूटी खाते थे शुरुआत में, बाद में तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया था। तो ऐसे करके, दिस इज द सीक्रेट, अगर आपको व्रत करना है तो बात कम करनी चाहिए। अंदर का जो वायु है उसको बचा के बॉडी में रखने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज आपको भूख तभी लगती है जब आप वायु बहुत ज्यादा यूज कर लेते हो। अभी क्या हुआ, तो वृषभानु जी थे, वृषभानु ने क्या किया, ऐसी तपस्या करना शुरू किया, खाना खाने में गैप्स डालना शुरू किया और किसी से बात नहीं, मौन व्रत, बैठे कहाँ थे, गोवर्धन पर्वत के नीचे। फिर कात्यायनी देवी उनको प्रसन्न होगी, बहुत लंबे टाइम के बाद फिर कात्यायनी देवी जब प्रसन्न होगी, तो उन्होंने बोला, हे वत्स, हरि नाम एक्सेप्ट किए बिना, मतलब हरि नाम लिए बिना तुम अगर कोई भी और नाम लोगे तो उसका फायदा नहीं होता। हमारे जो कान है वो हरि नाम से ही शुद्ध होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं। अब एक बार तुम अगर हरि नाम ले लोगे, उसके बाद तुम कोई भी मंत्र जपोगे तो उसका फायदा होगा। बिना हरि नाम के कोई भी मंत्र का फायदा नहीं होता। उन्होंने बोला, हरि नाम विना वत्स कर्ण सुधीर न जायते, कहते कि कान हमारे जो है वो सांप के बिल की तरह है, उसका कुछ फायदा ही नहीं कान का, उसका कभी सुधीर न जायते, मतलब शुद्ध नहीं होते। तस्मात् श्रेयस्करम राजन हरि नामानुकीर्तनम गृहाण हरि नामानि यथा कर्मान विनिंदिता। ऐसे करके कात्यायनी ने वृषभानु को बोला कि तुम इतनी देर से मेरा जो जाप कर रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो, सच कहूं तो इसका कोई फायदा नहीं होता जब तक तुम हरि नाम नहीं एक्सेप्ट कर लेते। तो फिर वृषभानु को समझ में आ गया।
फिर वृषभानु ने दंडवत किया और वृषभानु चलते गए। चलने लगे तो उनको क्रतुमनु का आश्रम मिल गया। क्रतुमनु के आश्रम में जाकर उन्होंने, क्रतुमनु का आश्रम था वो यमुना के किनारे था। यमुना के किनारे था तो वहां पे वो गए क्रतुमनु को। जैसे ही देखा उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और उन्होंने क्रतुमनु को रिक्वेस्ट किया कि मैं कात्यायनी देवी का व्रत कर रहा था, माता ने मुझे दर्शन दिए और माता ने मुझे कहा कि हरि नाम लिए बिना कोई भी मंत्र इफेक्ट करता नहीं है, किसी भी मंत्र का इफेक्ट होता नहीं है, तो क्या कृपा करके आप मुझे हरि नाम दोगे। तो ऐसे करके फिर क्रतुमनु ने बोला, क्रतुमनु ने इमीडिएटली मंत्र बोला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही क्रतुमनु के मुख से ये मंत्र निकला तो क्रतुमनु बोले कि इति षोडशक नामात्मक नामनाम त्रिकाल कल्म सापना नतः परत पायः सर्व वेदेषु विद्यते। तो कहते हैं कि ये जो बताया गया है राधा हृदय शास्त्र है। राधा हृदय शास्त्र में बताया गया है कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये सारे मंत्रों का पुण्य जो है, सारे मंत्रों का फल जो है वो हरे कृष्णा महामंत्र उस मंत्रों में डाल देते हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र वो शहद की तरह कहा जाता है। हरे कृष्ण शहद की तरह है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो, बड़ी कड़वी होती है, कोई भी मेडिसिन ले लो, लेकिन उसकी अगर आपको क्वालिटी बढ़ानी है, उसकी शक्ति बढ़ानी है उस मेडिसिन की, तो उसमें आप 1 चम्मच शहद डाल दो और उसको हिलाओ हिलाओ हिलाओ। जितनी देर आप हिलाओगे ना, तो उसमें आपका प्राणवायु भी, आप खुद हिला रहे हो तो आपकी भावनाएं जा रही है पहले तो उसमें, उसके बाद ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, हवा भी जा रही है, तो प्राणवायु मिक्स करके जो मेडिसिन बनती है उससे इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। तो हरे कृष्णा महामंत्र को शहद की तरह समझा जाता है कि बाकी सारे मंत्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल समझा जाता है और सप्लीमेंट में बहुत ज्यादा उसमें पावर होती है, पोटेंसी ज्यादा होती है। तो उन्होंने कहा, क्रतुमनु ने आगे कहा कि शक्तो व वैष्णव वापि शौर्यो व शैव एव वा गानपत्यो लभेत कर्ण सुधीम नामानुकीर्तनिन्ति। कहते कि तुम शिवाइट हो, तुम शिव जी के भक्त हो, या सूर्य हो, या वैष्णव हो, या गणपति आए हो, गणपति के आप डिवोटी हो, कोई भी हो, कोई भी तुम नाम लेते हो, ओनली हरि नाम कीर्तन ब्रिंग्स प्यूरिफिकेशन टू योर्स। तो उन्होंने कहा क्रतुमनु ने, तुम चाहे गणपति जी के भक्त हो, चाहे तुम शिव जी के भक्त हो, चाहे तुम ब्रह्मा जी के भक्त हो, चाहे तुम और सूर्य के भक्त हो, या तुम वैष्णव हो, लेकिन सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र से ही तुम्हारे हृदय का जो है वो प्यूरिफिकेशन होगा। और तुम्हें ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक शुद्ध भक्त घर में आने के लिए आपको पहले तो अपने प्रारब्धों से मुक्त होना पड़ता है। इसलिए बचपन से ही हरि नाम लेना चाहिए, ताकि जब गृहस्थ आश्रम विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद आने वाले बच्चे होते हैं वो सिलेक्टेड बच्चे आते हैं, वैष्णव संप्रदाय से ही प्रकट होकर गर्भ में आते हैं। इसलिए शुरुआत से ही हरि नाम हमेशा लेना चाहिए ताकि पूर्व प्रारब्ध कटता रहे। देखो क्रतुमनु ने कितना बड़ा सीक्रेट रिवील किया। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हें अपना प्रारब्ध काटना पड़ेगा। अब प्रारब्ध काटना मतलब इतने साल बच्चा जो हो नहीं रहा था वो किसी पिछले जन्म के रिजल्ट की वजह से हो नहीं रहा था। अब पिछले जन्म का बैड रिजल्ट अगर खत्म करना है तो तुम्हें हरे कृष्णा महामंत्र लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा हरे कृष्णा महामंत्र को बोलोगे उतनी बार तुम्हारा बैड लक जो है वो खत्म होता जाएगा। तो अगर आप पूछोगे कि हमारा बैड लक बहुत स्ट्रांग है, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा बैड लक ही खराब है, हम मेहनत करते हैं हमें रिजल्ट ही नहीं आता, हम बड़ा मेहनत करते हैं हमारे पास पैसे नहीं आते, कुछ नहीं। तो अगर बैड लक को हटाना है जिंदगी से, तो बैड लक होता क्या है, पिछले जन्मों के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो इस महीने गधे, इस जन्म में गधे जैसी मेहनत करके भी रिजल्ट्स नहीं आते लोगों को। कुछ लोग 99% वाली मेहनत करते हैं लेकिन आते हैं 70%। कुछ लोग 10 करोड़ के लिए काम करते हैं, कमा पाते हैं सिर्फ 10 लाख। होता क्या है कि पिछले जन्म का प्रारब्ध उनको काट रहा होता है सांप की तरह। अब उस सांप का विष खत्म करना है तो हरे कृष्णा महामंत्र बोलना पड़ता है। तो क्रतुमनु ने कहा कि हे राजन, तुम्हें अपने पूर्व प्रारब्ध को खत्म करना पड़ेगा, जो भी पूर्व प्रारब्ध से तुम कैरी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें हरे कृष्णा महामंत्र ही तुम्हें बचा सकता है। तुम बाकियों का जाप करोगे
तो उस जाप का इतना ज्यादा शुद्धिकरण नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा। आत्मा का शुद्धिकरण तो सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र से ही होगा। और जब तक कोई हरि नाम लेता नहीं, तब तक उसके कानों का प्यूरिफिकेशन भी शुरू नहीं होता। और दूसरे मंत्र डज नॉट गिव, नो अदर मंत्र विल गिव एनी रिजल्ट। तो कहा गया है अनलेस वन टेक्स हरि नाम एट द बिगिनिंग एंड प्यूरिफाइज द ईयर्स, नो अदर मंत्र विल गिव एनी अदर रिजल्ट। तो कोई भी मंत्र आपको कोई भी रिजल्ट देगा ही नहीं। इसलिए कलयुग में आप देखो, आप 1000 लोग अगर जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, करोड़ों करोड़ों लोगों की तादाद में पूरे साल में, वैष्णो माता हो गया, बालाजी हो गए, और इतने सारे फेमस टेम्पल्स है, करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं। उसमें से हार्डली 100 लोगों की, 200 लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही होती, सबकी तो नहीं होती। सबकी नहीं होती। सब होप में जीते हैं। और जितने भी जाएंगे, 10 लाख गए तो 10 लाख में से 200, 300, 400 लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी, सबकी नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे ही कहते हैं कि अगर तुमने हरि नाम नहीं लिया तो कोई बाकी के मंत्र जो है वो तुम्हें कोई रिजल्ट दे नहीं सकते, चाहे तुम कितना भी करो। इसलिए आप देखो आजकल भी कलयुग में बहुत सारी मेथड्स निकली है, एस्ट्रोलॉजी वाली मेथड्स निकली है, और बहुत सारे मॉडर्न मॉडर्न मेथड्स निकले इच्छा पूर्ति के। लेकिन लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र उनके साथ नहीं है। तो यही क्रतुमनु बोल रहे हैं वृषभानु को, कि जब तक तुम्हारे कानों का शुद्धिकरण नहीं होता, जब तक तुम्हारे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक तुम्हें कोई भी मंत्र लाभ नहीं देगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मंत्र तुम बोलते रहो। ओ किंग, द मंत्र दैट आई हैव गिवन यू वॉज गिवन बाय श्रील व्यासदेव टू सुत गोस्वामी। कहते कि ये जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है, वो श्रील व्यासदेव जी ने हरे कृष्णा महामंत्र किसको दिया था? सूत गोस्वामी जी को दिया था। साथ साथ ब्रह्मा जी ने ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ब्रह्मा जी ने भी ये मंत्र का जाप कैसे करना है ये अंगिरा मुनि को सिखाया था। अंगिरा मुनि वाज वन ऑफ हिज सन्स। तो उनको सिखाया था। हरि नाम दीक्षा ब्रह्मा जी ने अंगिरा मुनि को दी थी। श्रील व्यासदेव जी ने किसको दी थी? सूत गोस्वामी जी को दी थी। तो इस तरीके से ये जो महामंत्र है, ये पूरे कॉन्सेंट्रेशन से करना। तो ये महामंत्र मिलने के बाद क्रतुमनु से वृषभानु महाराज ने फिर से दंडवत किया क्रतुमनु को, और उनको कहा कि आपका ये एहसान मैं आप जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने इतने राजसूय यज्ञ किए, इतने सारे ऋषि मुनि आए यज्ञ में, मैं पूरे ब्रह्मांड के लोगों को मैंने इनवाइट किया था। देवी देवता आते थे, सब आते थे राजसूय यज्ञ करने में। एक राजा था नहीं जो नहीं आता था। इतने सारे ऋषि मुनि आने के बावजूद किसी ने मुझे ये नहीं बताया क्रतुमनु, जो आपने मुझे बताया। तो क्रतुमनु ने कहा ये गुह्य जो मंत्र है, वो कृष्णा की मर्जी से सिर्फ उन लोगों को मिलता है जहाँ पे कृष्णा चाहते हैं कि ये मंत्र मैं उनको दूं, और इससे ज्यादा राधा रानी देना चाहती है ये मंत्र, तभी कोई इंसान इस मंत्र तक पहुंच पाता है। कई सारे लोग बाकी सारे नहीं पहुंच सकते। क्रतुमनु ने जब ऐसे वृषभानु महाराज को बताया, तो वृषभानु महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए, उनके आंखों से आंसू गिरने लग गए। उनको प्रैक्टिकली पता चल गया था कि राधा रानी की कृपा हुई है, श्री हरि की कृपा हुई है। श्री हरि ने 100 राजसूय यज्ञ करने के बाद भी हरे कृष्णा महामंत्र दिया नहीं। बट जैसे ही इन्होंने इच्छा रखी कि बेटी हो राधा रानी जैसी ही हो, तो वो वाला इच्छा पूरी करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र राधा रानी से पहले उनके पास जाकर पहुंचा। इसका मतलब राधा रानी विल ओनली कम इफ वी चैंट हरे कृष्णा। अगर हम चैंटिंग नहीं करते, जाप नहीं करते, तो राधा रानी आती नहीं है, लाइफ में नहीं आती, अपनी प्राकट्य लीला नहीं बताती, कुछ नहीं बताती राधा रानी हमें। राधा रानी के बारे में भागवतम में भी इतना कुछ बताया नहीं गया है। राधा रानी का नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ बोला है एक खास गोपी, ऐसे बोला है। तो इतना अलग, मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर है जहाँ पे हम राधा रानी का नाम ले पाते हैं। तो यहाँ पे वृषभानु के आंखों में आंसू आ गए थे, और फिर उन्होंने वापस दंडवत किया और उनको बोला कि मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपने बहुत टाइम पर मुझे ये महामंत्र दिया। फिर वहां से वृषभानु चलते 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 यमुना किनारे वापस आ गए। यमुना किनारे आ गए और वहां पे बैठकर उन्होंने जाप करना शुरू किया। जाप करना शुरू किया तो वृषभानु महाराज कैसे जाप करते थे? उन्होंने बहुत सारे पत्थर लेके रखे थे, पेबल्स। यमुना नदी में से बहुत सारे ऐसे छोटे 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 पेबल्स निकलते थे, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे पेबल्स इकट्ठे किए, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे करते थे।
फिर एक पत्थर यहाँ पे रखते थे, फिर जाप करते थे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे करके उन्होंने जितना बड़ा पहाड़ क्या करा था, इतना ज्यादा जाप किया उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का। इतना ज्यादा महामंत्र का जाप करने के बाद कात्यायनी देवी बड़ी प्रसन्न हो गई, और कात्यायनी देवी ने वापस वहां पर आकर बहुत हैप्पीली उनको दर्शन दिया। अब इस बार कात्यायनी देवी वॉज स्माइलिंग ईयर टू ईयर। उनके चेहरे जिस तरीके से स्माइल कर रही थी कात्यायनी देवी, उनके सारे दांत दिख रहे थे। तो कात्यायनी देवी बहुत प्रसन्न हो गई थी कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहा है, और इतना मन लगाकर गोवर्धन के नीचे यमुना के साइड में बैठकर पूरा पहाड़ बना के रखा है। तो इतना सब कुछ किया है कात्यायनी। तो कात्यायनी देवी बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने आई और शी वाज शाइनिंग ब्राइटली, बहुत शाइन कर रही थी। बहुत पहले तो आए थे इतना शाइन नहीं कर रहे थे, पहले तो आए थे बताने के लिए कि तुम जो भी मंत्र कर रहे हो बंद करो, उसका कुछ फायदा हो नहीं रहा है, तुम जाके पहले हरिनाम लेके आओ, क्योंकि बिना हरिनाम के तो कोई फायदा होना नहीं है। फिर उसके बाद हरिनाम लेने के बाद वापस, अब दिस बार शी वॉज रियली ग्लोइंग लाइक। एंड देन कात्यायनी देवी ने फिर पूछा कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ये तो जो वृषभानु महाराज थे, उन्होंने कहा वैसे तो आपको देखकर ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, मुझे ऐसा कुछ मुझे जो चाहिए वो आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको क्या ही बताऊं। ऐसे करके उन्होंने बोला कि मेरे हृदय की इच्छा आपको पता है, तो आप पूरी करना चाहते हो तो आप करो पूरी तरह, इट इज योर विश, ऐसे कहा। वृषभानु की सुनने के बाद कात्यायनी देवी ने क्या किया, एक ओवल बॉक्स, ओवल ओवल ऐसे ओवल का ओवल का गोल्डन कलर का एग शेप का बॉक्स था। एग शेप का बॉक्स था, इतना बड़ा ऐसे। तो ऐसे बड़ा ओवल शेप का गोल्डन गोल्डन बॉक्स जो था वो वृषभानु को दिया। और वृषभानु को दिया वो गोल्डन एग था, बहुत बड़ा था और बहुत ज्यादा चमक रहा था वो। तो वृषभानु जी ने हाथ में लिया और उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर इसमें से तुम्हारी बेटी प्रकट हो जाएगी, ऐसे कहा कात्यायनी देवी ने। कात्यायनी देवी अदृश्य हो गई। फिर इतना बड़ा जो ओवल ये था वो लेकर घर पे आ गए। कीर्तिदान ने अपने बेड पे लेके बैठ जाना, उसको हमेशा बेड पे रखना कि इसमें से बच्चा प्रकट होने वाला है, बेटी प्रकट होने वाली है, बेटी प्रकट होने वाली है। और जैसे ही फिर कृष्णा प्रकट होने वाले थे, उससे पहले इसमें से राधा रानी प्रकट हुई। और जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई थी तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन किया था इन्होंने, वृषभानु ने और कीर्तिदा ने, क्योंकि बहुत सालों बाद उनके पास बेटी आई थी घर में। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाकर ब्राह्मण भोज कराया था, बहुत सेलिब्रेशंस हुए थे, डांस हुए थे, सिंगिंग हुई थी, मंत्र पठन हुए थे, और सबको पता था कि ये कोई ऐसे वैसे है नहीं, ये कात्यायनी देवी ने दिया हुआ आशीर्वाद है। ये समझकर सब लोग फिर उनका नाम रखा गया राधा। ऐसे करके राधा रानी का प्राकट्य यहाँ पे अलग तरीके से अलग कल्प में हो गया। ठीक है, हम यही पे खत्म करते हैं आज कथा, फिर कल विल अगेन स्टार्ट। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री जय आदि की जय, श्री जय राम सुंदर की जय, जय कृष्ण बलराम की जय, जय राम की जय, जय छोटे भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय जय।